बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन पे आने से पहले हम थोड़ा सा इसकी बेसिक को डिस्कस करते हैं कि हमें बेसिकली इसमें करना क्या है। हमें एक सीक्वेंस दी होगी, हमें उस सीक्वेंस की पहचान करनी है कि इस सीक्वेंस के अंदर जो टर्म्स आ रही हैं उनका बिहेवियर किस तरह है, वो टर्म्स किस तरह बन रही हैं, उनमें पैटर्न क्या है। बेसिकली हम सीक्वेंस को यही कहते हैं ना कि सीक्वेंस एक हमारे पास एक पैटर्न है, नंबरों की तरतीब एक पैटर्न में आती है। तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर वो पैटर्न, वो रूल क्या है। तो एक सीक्वेंस लिखते हैं जिसकी पहली टर्म यहाँ पे हमारे पास है 3 है, दूसरी 6 है, 12 है और 24। इसी तरह ये टर्म्स जो है वो आती जाती है। यहाँ पे जो 3 है बेसिकली ये, इसको हम नाम देंगे कि ये इसकी फर्स्ट टर्म, 6 को नाम देंगे कि ये सेकंड टर्म है, 12 को कहेंगे कि ये थर्ड टर्म है और 24 यहाँ पे इसकी फोर्थ टर्म होगी और ये सिलसिला इसी तरह इसका जारी है। अब अगर मैं इनके दरमियान रेशो निकालूं इन टर्म्स के दरमियान, तो रेशो कुछ इस तरह से बनेगी कि हम ऐसा करते हैं कि सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करते हैं, मतलब A2 डिवाइडेड बाय A1। A2 चूंकि 6 है डिवाइडेड बाय 3, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। अब 3 को 2 पे डिवाइड करके देखते हैं, यानी कि दो कंसेक्टिव को हम डिवाइड करते जाएंगे और नेक्स्ट को प्रीवियस पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे होगा 12/6, इसका आंसर भी 2 होगा। सिमिलरली A4 को 3 पे डिवाइड करके देखते हैं, A4 डिवाइडेड बाय A3, तो 24 डिवाइडेड बाय 12, यहाँ पे भी आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अगर इनको हम स्टडी करें, इनके बिहेवियर को देखें, इस रूल को देखें, तो हर दो कंसेक्टिव टर्म जिसमें नेक्स्ट ओवर प्रीवियस हम रेशो निकालते जा रहे हैं, तो रेशो सेम आती जा रही है। अच्छा, अब ये जो पैटर्न है ये मखसूस सीक्वेंसेस के अंदर पाया जाएगा, हर सीक्वेंस के अंदर ये नहीं होता। अगर इसी को मैं कंटिन्यू करूं और इसको nth टर्म तक लेके जाएं, मतलब ऊपर अगर मैं इस 4 की जगह पे जो नेक्स्ट लिखना है तो इसको n कर दूं, तो इससे नीचे जो इससे प्रीवियस टर्म होगी वो इससे एक कम होगी, और n से अगर एक टर्म देखी जाए तो वो होती है n-1। तो यहाँ पे जो रेशो बनेगी, जो भी हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे वो भी 2 के बराबर आएगी, वो भी एक कांस्टेंट नंबर होगा, क्योंकि इसकी जो प्रीवियस टर्म्स के दरमियान रेशो आ रही है वो सेम आ रही है। तो ये जो आपने जर्नल टर्म डिफाइन की है ये वाली an/an-1, इसको फिर हम स्पेशल नेम दे देते हैं कि इस तरह एपी के अंदर हमने उस डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस कहा था, यहाँ पे हम इसको नाम दे देंगे कॉमन रेशो का। क्योंकि ये तकसीम हो रहा है तो इसे कहा जाएगा कॉमन रेशो, और इसको हम डिनोट करेंगे r के साथ, यानी कि r हमारा होगा an/an-1। अब इसकी जरा डेफिनेशन में आ जाएं कि a sequence an is a geometric sequence or a geometric progression if ये रेशो an/an-1 is the same non-zero number for all n belongs to and n greater than 1। अब यहाँ पे उसने वर्ड यूज किया नॉन जीरो नंबर। ये नॉन जीरो नंबर क्यों कह रहा है, ये देखिए जरा। बेसिकली यहाँ पे हमने इसको रेशो बनाया हुआ है, और रेशो ये उस वक्त वैलिड होगी जब हमारी ये जो टर्म है an-1 ये जीरो ना हो। अब जीरो ना होने का मतलब ये है कि इस सीक्वेंस के अंदर कोई भी टर्म हमारे पास जीरो नहीं आएगी, क्योंकि जीरो आने से ये होगा कि जब हम उसकी रेशो निकालेंगे तो उसने बटे में आ जाना है, फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में आना। डिनोमिनेटर में आने का मतलब है कि यहाँ पे हमने उसको अनडिफाइन कर दिया। मैथमेटिक्स के अंदर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो टर्म आपके पास है an-1 ये जीरो नहीं होनी चाहिए। और इसके जीरो ना होने का मतलब ये है कि इस सीक्वेंस के अंदर कभी भी जीरो वाली टर्म नहीं आएगी, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कोई भी टर्म जीरो नहीं होती। अच्छा, अगर इस फ्रैक्शन को हम ख़त्म करें तो यहाँ से जो an की वैल्यू बनेगी वो बराबर होगा an-1
इंटू आर। अब हमें कुछ इस तरह से इसको डिजाइन करना है, कोई जिस तरह एपी के अंदर हमने उसका जनरल फार्मूला डिफाइन किया था, इधर जीपी के अंदर भी हमें इसका जनरल फार्मूला डिफाइन करना है। तो इसके अंदर आप ना एन को वैल्यूज देते हैं। एन चूंकि 1 से बड़ा हमने डिफाइन किया हुआ है कि एन 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 से बड़ा नेक्स्ट 2 होता है। आप अगर एन की जगह पे 2 लगाते हैं तो यहाँ पे जो सेकंड टर्म आती है वो बनेगी A1R, और इसकी जो थर्ड टर्म आएगी n इज इक्वल टू 3 लगा दें, A3 विल बी इक्वल टू A2 इंटू आर। अब देखें ये A2 की जो वैल्यू हमने प्रीवियस टर्म के अंदर निकाली हुई है जो बराबर है A1R के, इसको अगर मैं इसके अंदर रिप्लेस कर दूं तो ये बन जाएगा A1R इंटू आर, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें आंसर देगा A1R स्केयर। अच्छा, इस स्केयर को मैं फिर ब्रेक करके लिखता हूँ, A1 ये स्केयर है ना, तो इसको लिख लेते हैं हम A1R पावर 3 माइनस 1। चलें फोर्थ टर्म पे आते हैं, n इज इक्वल टू 4 जब रिप्लेस किया तो फोर्थ टर्म बनेगी A3R। अब इसके अंदर हम लगा रहे हैं ये सारी n की वैल्यूज आपने इसमें लगानी है। जब इसमें 4 लगाएंगे तो 4 माइनस 1 तो 3 के बराबर है। अब देखें A3 की वैल्यू आपने ये बनाई हुई है, या आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि A3 की वैल्यू ये बनी हुई है A1R स्केयर। बेसिकली A3 की ये वैल्यू है, इसमें जब रिप्लेस होगी तो A4 बराबर हो जाएगा A1R स्केयर, और यहाँ पे होगा R, एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये कन्वर्ट हो जाएगा A1R3 के अंदर। इसको ब्रेक करके हम लिख देंगे A1R रेज टू 4 माइनस 1। अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो करें, चलते जाएं, मतलब ये इसी को हम कंटिन्यू कर लें और n तक ले जाएं, ये देखें n क्या बनेगा। आप इसको जरा स्टडी करो। A4 है तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख रहे हैं 4 माइनस 1। अगर यहाँ पे A3 है तो इसको लिखा जा रहा है 3 माइनस 1। A2 होगा तो उसको हम लिख रहे हैं, ये 1 लिखा हुआ है बेसिकली, तो वो 2 माइनस 1 लिखा हुआ है। तो इसी पैटर्न को अगर हम कंटिन्यू करें और इसको जनरलाइज करें तो ये बनेगा A1R रेज टू n माइनस 1। मतलब यहाँ पे जो भी टर्म आनी है उससे r की पावर में एक टर्म कम आनी है। तो ये जो फार्मूला हमें मिला है an इज इक्वल टू A1R रेज टू n माइनस 1, इसे हम कहते हैं nth टर्म। इट इज नोन एज nth टर्म ऑफ जीपी, या इसे इसकी जर्नल टर्म भी बोला जाता है। जिस तरह एपी के अंदर हमने उसका जनरल फार्मूला डिफाइन किया था कि an बराबर है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और वहां से फिर उसके एलिमेंट्स को स्टडी किया। इसके अंदर भी आपको ये सारी की सारी चीजें इस पर नजर रखनी है, और इधर से ही हमारे जो क्वेश्चन होने हैं एक्सरसाइज के अंदर, उनके आंसर भी हमें यहाँ से मिलते जाएंगे। अब इसको अगर आप देखते हो तो इसके भी जो 4 एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हमें पता हो। an हम कहते होते हैं ये nth टर्म है। कभी क्वेश्चन के अंदर आपसे nth टर्म की डिमांड होगी, बाकी सारी चीजें गिवन होगी। A1 जो है वो इसकी फर्स्ट टर्म है, इसके बारे में पूछा जाएगा, और R जो है वो यहाँ पे कॉमन रेशियो है, और n हम कहते होते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी होती है, या किसी भी टर्म की पोजीशन की नुमाइंदगी भी वो n करता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसके मुताबिक अपने आंसर करेंगे। तो ये बेसिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बारे में या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं सादा तरीन अल्फाज में कि ऐसी सीक्वेंस जिसकी जो रेशियो है तो कंसेक्टिव टर्म्स, सेकंड ओवर फर्स्ट, थर्ड ओवर सेकंड, फोर्थ ओवर थर्ड, फिफ्थ ओवर फोर्थ एंड सो ऑन। अगर वो रेशियो हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर आ रही है और सेम आ रही है और वो नंबर भी नॉन जीरो है, तो उस सीक्वेंस को हम नाम देंगे कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। और इसके अंदर जो चीज़ आपको अब याद रखनी है वो ये इसकी कॉमन रेशियो किस तरह फाइंड करनी है, ये फार्मूला हमें देखना है an ओवर an माइनस 1, और इसका जो जनरल फार्मूला है an इज इक्वल टू A1R रेज़ टू n माइनस 1, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए।